did not expect it. It was such a wow moment. गुस्ताखी खाएं, कहाँ है गुस्ताखी? है ही नहीं इसमें। गुस्ताखी खाएं, मुंह मीठा करें और ज़रा, क्योंकि मैंने नादिया से करवाना है पूरा ये पहले इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मेड ठीक नहीं है। What? मैं तो ही देख देख के मैं सोची हाय ये तो मैं कभी ना कर सकती। सीधे पहाड़ कैसे और जो जाएंगे? ड्रोन बहुत शॉट मुश्किल आया है ना, जो यूं खुला है फ्रेम और जाना मैंने कहा यार ये क्या, Lovely, ये lovely. इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ। ये बुलाता होगा ना सौराब उसको, या वो कहती कि सौराब, तो वो आवाज आती थी उसको बानों को, जिसपे आपने इतना ड्रोन इतरा निकालने वाला म्यूजिक लगाया। जब दरवाजा खुला, उधर बेचारे सौराब लाला बैठे, इधर बैठी हुई वो। इसमें क्या बुराई थी? आप क्या चाह रही थी? नहीं क्या- यार, ये जो वो जुमले थे उसके हिसाब से तो उनको क्लोज होना चाहिए था। ये इससे ज्यादा तो वो बानो और सरबुलंद कर क्लोज होते थे। बात आगे कि डायरेक्टर शर्माते हैं। जहाँ तमीज से इंटीमेसी बैठे है थे। वहाँ आप लोगों को एतराज है, मुझे कोई जहाँ एतराज नहीं है वहाँ आप लोगों मुझे को दादाजी एतराज की है। लाइनों पे एतराज था। दादाजी ऐसे काम ना करें। क्यों इंटीमेट सीन था? दादाजी तो अपने आजादी, That was a very intimate scene. दादाजी का भी दिल है। हाँ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि ड्रामा मुकरम कलीम में मैया जी लास्ट वीक नहीं थी तो जंजीरें देख के आई हैं और बहुत बुलंदी पे इन्होंने देखा है, यानी कभी फ्लाइट में देखा है तो देखते हैं कि फ्लाइट में या बुलंदी पर देखने में कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता। ओवर टू यू मैया जी। सो ऑब्वियसली मुझे पिछले भी एपिसोड्स देखने थे जिसमें कुछ नहीं हुआ बेसिकली, यू नो, पिछले एपिसोड्स में। सो व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई एम लाइक ओ माय गॉड, दिस हैज बिकम सो स्टैटिक एंड यू नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। फिर ये एपिसोड शुरू हुआ एंड इसमें उनका उसका सीन आया अपना तुरसम का, जिसमें हमें पता चला कि भाई व्हाट्स हिज नेम, सो नॉट तुरसम, ज़ाफ़रान का, जिससे हमें पता चला कि तुरसम एक्चुअली डिडंट किल शेर दिल। मैंने कहा ओके इंटरेस्टिंग, अब किसने किया? तो फिर मैंने सोचा कि ज़ाफ़रान नहीं किया होगा, वो इनको बता नहीं रहा। हाँ। फिर चलते गए चल रहा था। एक दो चीज़ें मुझे ज़रा ऑड लगी, वो बाद में बताऊँगी। लेकिन जो चीज़ मैं लीस्ट, जिसे कहते हैं ना, लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही थी वॉज द डेथ ऑफ शेरबानो। आई डिड नॉट थिंक दैट वॉज गोइंग टू हैपन। मैं समझी कि ये इसको कहीं बंद कर देंगे। अभी भी एक्चुअली नहीं पता, बिकॉज वो भाग गई थी ना, सो वी डोंट नो वेदर शी इज़ डेड और नॉट। मेरे माइंड में मुझे लगता है कि अभी तक मैं वो क्वेश्चन मार्क रख रही हूँ, बिकॉज बॉडी उनको नहीं मिली। हाँ, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट क्वेश्चन मार्क इन माई माइंड के डिड शी डाई और डिड शी नॉट डाई, व्हाट हैपेंड व्हाट, बट डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। इट वाज सच अ वाव मोमेंट। और जिसे कहते हैं ना कि कहानी में अगर आप एक ट्विस्ट लाना है, एक मूवी थी उसकी स्कॉर्सेज़ी की, व्हाट वाज डिपार्टेड, उसमें जो लोग मरे हैं ना, एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, लिफ्ट खोला, ढब गॉन, यू नो, लाइक इट वाज लाइक व्हाट, यू नो, इस किस्म की जो फीलिंग हो रही थी। बट सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई जैसे थॉट, गेम ऑफ थ्रोन में रेड वेडिंग थी, हाँ, रेड वेडिंग थी, आप नहीं सोच रहे थे कि ये सब मर जाएंगे। exactly that kind of a feeling that you were just not thinking that it was going to happen. That also, and I didn't think that she was going to confront him, you know, because ये तो ना वो भी prolong कर सकते थे, सोच सकती थी कि मेरा भाई है, वो सीधा गई है कमरे में। Anyway, ये basically the entire episode was this one धमाका. So for me, I will still give one thumbs up. इतनी तारीफों के बाद वन थम्स अप? Otherwise, I mean, that was a moment. It doesn't mean that it was the best episode of the week. ये ले नादिया मुंह मीठा करे, क्या था? गुस्ताखी। गुस्ताखी खाएं, कहाँ है गुस्ताखी? है ही नहीं इसमें। गुस्ताखी खाएं, मुंह मीठा करें और ज़रा, क्योंकि मैंने नादिया से करवाना है पूरा ये पहले इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये मेड ठीक नहीं है। हाँ, मेड तो ठीक ये है। मेड के बारे में नादिया ने आई थिंक थर्ड एपिसोड में, फोर्थ एपिसोड में कह दी थी ये इसका चक्कर चल रहा होगा किसी के साथ, ये बीवी को टाइम नहीं दे रहा। मुझे कहाँ शक हुआ? हाँ। मुझे शक हुआ इसका इतना मेकअप करना, हाँ, फजूल की बातें करना, इतनी आंखें सजी हुई होती थी हर वक्त इसकी, और सोहराब लाला का एंटर होते ही एग्जिट करना और अपनी बेगम की सेटिंग पे कोई तवज्जो ना देना, वहां से मुझे लग रहा था But नादिया, she was talking too मैं much सवाल and ये she's too था pretty.
कि हाउ कम द विमेन इन द होल हवेली डिडंट एवर से तुम क्या बन ठन के तुम जा रही एग्जैक्टली हो। मुझे ये बात और समझ किसी ने नहीं उसको टोका। बानो ने सर पे चढ़ाया हुआ था उसको, आपको नहीं पता? उसी के लेकिन कपड़े- बानो ही उसको थ्रेटन करती थी। हाँ। शी वाज द ओनली वन हु वुड थ्रेटन हर। लेकिन होता है कभी कभी ना कि छोटी है, चलो ठीक है, साथ में तैयार श्यार हो रहे, मेकअप वेकअप चैनल बनाया होगा उसने। अच्छा सुने ना, क्या हुआ क्या ड्रामे में, एक एपिसोड चला बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हमें समझ आ गई वो जो जैसे बानो वॉक पे जाती थी, सिर्फ बानो और किसी के साथ में खल नहीं हुआ, जैसी वो झाड़ियां हिलती थी ना या कुछ आवाज आती थी, तो झाड़ियों में तो कौन झाड़ियों के पीछे कौन था? मुबारक को नाजरीन पता चल गया, वो उसके अपने भाई थे और अपनी उसकी मेड थी। अच्छा जी, अब सीन आया बड़ा आला ना, या वो आगे बताऊं? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा हिंट दे मैं दे। कहती हूँ अभी तो बड़ी बुरी डायरेक्शन, हैं? बहुत बुरी डायरेक्शन। आपने हमें बेवकूफ़ बनाया डायरेक्टर ने। कश्मीरी साहब, इम्प्रेशन कुछ और दिया और हुआ कुछ और। ये क्या डायरेक्शन, क्या? मैं पूछूं थोड़ी देर में, आप उतनी देर में सोचते रहे कि हुआ क्या है। बहरहाल बहुत ही झटका लगा, बहुत ही ऐसे, मैं कहती हूँ ना, किडनी मुंह से बाहर आ गई। जैसे मारा है ना बेचारी बानो को, ऐसा क्या हो गया पॉइंट ब्लैंक। एकदम। आई वाज नॉट अभी एक्सपेक्टिंग। दोनों हैं, ये एक बाहर है किडनी। नहीं अब एक है, अभी एक भी चल रहा है, दूसरी तो बाहर आ गई। मैं अंदर कर लिया सेटअप, पता नहीं वहाँ वापस पहुंची भी है नहीं। लेकिन बहुत अजीब था सीन, बहुत अच्छा था। उससे पहले उनका भी आपस में था, नहीं? मैंने कहा बानो को काफ़ी टाइम दे रहे हैं, बड़े डायलॉग्स आ रहे हैं, प्यारे प्यारे, मार ही ना दें, मरने वाली तो नहीं। मुदस्सिर को भी ऐसी अटेंशन दी थी इन्होंने, और फिर वही हुआ। और जब वो गई है ना उठ के, मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी नहीं आऊँगी, और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो गई। वो आराम से सो गया, दानियाल ने कहा जान छुट्टी। वो सोया है पीछे जी, भाई पे छापा। शूट बहुत अच्छा हुआ था, आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत ही। और जो एक्टिंग थी ना सबकी, कमाल, बड़ा मजा आया। जंजीरा कमाल हो गया भाई। मुझे खुद काफी अर्से बाद जंजीरे की एपिसोड मुझे बेस्ट एक लगी थी। सीन लेकिन बहुत बुरा डायरेक्ट हुआ। अच्छा, मैं चैलेंज करूंगी इसको कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कोर्ट। एक्टर्स। राइटिंग और डायरेक्शन की सॉरी, पहले तो आपसे रिव्यू लेंगे ना। I just love these episodes because मुझे जो ये इस एपिसोड में जो एक स्केल नज़र आया, माहौल नज़र आया, जो उसके शॉट्स थे, ट्रीटमेंट थी, द वे मैं तो सिर्फ ये देख के सोच रही थी कि यार ये एक्टर्स को वहाँ तक पहुँचाया कैसे क्या डायरेक्टर ने। शॉट था उनका क्या शॉट थे ऊपर पहाड़ पे, एंड यू नो हाउ Canyon, डिड ही गेट, beautiful. बट हाउ डिड ही गेट द एक्टर्स ऑन दो स्टीप सॉर्ट ऑफ एरियाज। एंड मैं तो वही देख देख के मैं सोची हाय ये तो मैं कभी ना कर सकती है। आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ब्रेवरी फ्रॉम अ एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ डायरेक्टर, क्रू, कास्ट, एवरीबडी। आप सोचे ना कहाँ कहाँ के टेरेन देखें आप, माउंटेनस, डेंजरस, स्टीप, बट वो लड़के नीचे भी जा रहे हैं, ऊपर भी चढ़ रहे हैं। So I was like, my God, what amazing work! एंड आई थिंक जो लाइन प्रोड्यूसर है, ऑब्वियस डायरेक्टर से रैकी की होगी ये जगहें, उन्होंने Of कहा होगा कि course. हमने यहाँ पे जाके ये सीन्स हाँ. करने हैं। आई थिंक अमेजिंग। नहीं, and to safely get the actors there and the crew there and get them back safely, यानी कि आपने शॉट तो लेना है लेकिन आपने लोगों की जान की हिफाजत भी करनी है ना, बिकॉज पता चले आपने वो शॉट की लालच में आपने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी हैं, बर्बाद कर दी। यहाँ कौन सी जान की हिफाजत? हाँ, बट आई थिंक they must have had some procedures आई in थिंक place जी for some of those shots were are very- पूरे, very आई थिंक वो dangerous. पूरे एक दिन का स्पेल होगा जो पूरा उन्होंने पहाड़ पे किया है। एक दिन हो 2 दिन हो, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। मुश्किल काम था। हम लोग एक्टर्स हैं, हमें पता है कि भाई हम इन जगहों पे जब जाते हैं अच्छा how पहाड़ to भी get नहीं है। there। हाँ, हाँ। नहीं, and it's like you know वो It's a canyon. It's beautiful. canyon and the rocky canyons mountain पे type. जाना, हाँ। सीधी दीवार, सीधे पहाड़ कैसे और जो जाएंगे? ड्रोन बहुत शॉट मुश्किल आया ना, जो यूं खुला है फ्रेम, वो जाना जाना जाना, मैंने कहा यार ये क्या है, Lovely, lovely. इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ मैं, क्या Mari देख रहा हूँ। Shahzad did a fantastic. For me, this episode was mind blowing, and I knew she was going to die, girls. I knew it because you see, Sajjal and Daniel are going to marry. End of the day, सज्जल का जो कैरेक्टर राबिया ओह, असूल है। और शेर दिल की शादी होगी आगे जाके, तो जब तक ये बानो नहीं निकलेगी रास्ते से तो कैसे होगी इनकी शादी? Obviously. उसने तो अपना रोमांस भी उसे बता दिया है, राइट? सो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे बाय दीस एपिसोड्स। बाकी मैं राइटिंग एंड डायरेक्शन पे जाके बोलती हूँ। टू थम्स अप। फरहत इश्तियाक साहिबा एंड शहजाद कश्मीरी। सो हमने अभी कौन सा एपिसोड देखा है? ये हमने देखा है जी 17। 17। 17। हाँ। बस एक कल। So I hope
we are on the halfway mark, because halfway mark के लिए अगर हम story telling की बात करते हैं तो this was a brilliant halfway mark. Bano's death. Bano least expected, but apart from the death, I think Ilyas is the director. Shehzad Kashmiri. He took us on this fabulous journey. It was a journey of just beauty, suspense, and it was cinematic beauty. I mean, it was just, those portions were film. जहाँ वो ढूंढ रहे हैं, जहाँ वो बैठा हुआ है, जब वो उसका जो भाई है, after killing her, where he's sitting on top of this and he's surrounded by these trees, and that shot, and he screams because obviously she is such a precious thing to him. But what cinematic beauty. I mean, it was so well. I don't know how you guys did it. आप लोगों को कितना time लगा, whether it was the actual actors, whether they were क्या कहते हैं, stuntmen doing this whole thing. It was just so beautiful that in that sense. कहानी फिर भी, apart from the fact that Bano finds, from the time that Bano goes into the follows her instinct, जो उसको आवाज़ें आती थी, to hearing that, पूरी वो जो कहानी सुनती है, सारी इनकी बातें सुनती है, you know, बड़े अपने आप को कंट्रोल करती है, and then धड़ करके अंदर चली जाती है till her death. That portion was very exciting. Before that, it was okay. There was a sort of a build up to it, but it wasn't like wow. Yes, उसका बहुत interesting एक angle था, because it gets you thinking. अच्छा, अगर तुरसम ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अच्छा, ज़ाफ़रान अभी तक गेम खेल रहा है, और ज़ाफ़रान की अब इस दफ़ा उसकी जो नीस है, उसने उसकी बात सुन ली है, जो भी ज़ाफ़रान प्लान कर रहा है कि उसने नहीं मारा, लेकिन उसको आप बट मेक हिम स्टिल थिंक कि उसने ही ये काम किया है ना. बेसिकली वो नचा रहा है ना इन सबको. सो दैट पार्ट वाज, बट एक चीज़ मुझे ऑड लगी कि वो जब आके कहती है कि तुम ये छोड़, और बार बार कहती है ना उसको जस्ट बिफोर हर डेथ कि तुम ये छोड़ दो, और तुम्हारी हाथों में किताबें अच्छी लगती हैं, ये अच्छी लगती, वो उसका एकदम से चीखना, वो मुझे नहीं समझ आया. दानियाल एकदम, हाँ, मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट पर्सन. वो इतना खामोश, इतना, इवन टू द पॉइंट कि जब उसको पता चला कि ये लड़की गायब है, वहाँ भी उसका बिल्कुल ज़ीरो रिएक्शन था. मैं नहीं कह रही कि ओवर रिएक्ट करे, बिकॉज आई एम नॉट एन ओवर रिएक्टेड पर्सन. हमेशा एक एक्टर को अंडर ही करवाऊँगी, बट एटलीस्ट फेस पे तो कोई कंसर्न आनी चाहिए. We was too, I mean, the brother, obviously the brother is acting, but I felt he needed to. The only part I think where he showed some form of thing was when वो जब खून देखता है उसका, और वो जब maybe वो believe नहीं कर रहा था, लेकिन उसका एक guilt भी तो होगा ना, because रात को उनके साथ, it's a terrible way to die also, because the last thing you said to your loved one and someone who he loves so, उनकी लड़ाई हुई थी ना, there was no resolve, you know, that was also very very तो वो गिल्ट भी जो है ना, वो नज़र नहीं आ रहा था मुझे. एंड इवन दो आई एम रियली एंजॉयिंग. रज़ा में आपको नज़र नहीं आ रहा था? मुझे इसमें दानियाल में नहीं. अच्छा, दानियाल में. हाँ, दानियाल नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, बहन भाई का तो मुझे समझ आ गया ना वो तो, लेकिन इन दोनों की भी जो लास्ट बात हुई है, वो गुस्से वाली बात हुई है, जिसमें वो उसका रिएक्शन मुझे नहीं समझ आया. सो देयर नथिंग मच टू से अबाउट द एपिसोड एक्सेप्ट इट वाज ब्यूटीफुल. It was very well shot. And this is something is not new to these people. They've been doing it from day one. They've been giving us some real gems in this. But the main crux of this episode was Bano going and finding out. And hopefully, I hope the kahani is not as static as the last few episodes. I hope it now jaldi cheezein haan speed pakde. So I'm going to give the writing also. This is also an 8. And I'll give Kashmiri a 9 for the, otherwise not for the storytelling so much, but for his cinematography. नादिया, बंद करें जी सारे रिव्यूज. एपिसोड सुपर हिट, हो सकता सीरियल है, सुपर हिट हो गया. मैं आपको बताऊं, हो सकता है. 4 दिन में 9.5 मिलियन व्यूज. बंद कर दो दुकानें, कर दे शटर बंद, डाउन. कर दे बंद. 9.5 मिलियन. हमराही वगैरह सब पीछे. हमराही चल रहा है बस शेदाई के थोड़ा सा पास है. अच्छा, शेदाई पे लास्ट रिव्यू लोगों ने देखा, उन्होंने कहा, किसी ने लिखा क्यों हम क्या ड्रामा की टीम को शेदाई के सक्सेस को मानने में प्रॉब्लम है. हमने कब डाउट किया, हम तो खुद कह रहे हैं ये व्यूज़ देखो कितने व्यूज़ आ रहे हैं.
हमें उसके सक्सेस का कोई डाउट नहीं है, हमें डाउट आता है जुमलों पे और कॉमन सेंस पे कभी कभी, और कोई मसला नहीं है। हमने कब कहा कामयाब नहीं, बहुत कामयाब है, वो तो नंबर्स बता रहे हैं। यहाँ भी नंबर्स आपको बता रहे हैं कि मेरे ख्याल मोस्ट वॉच्ड ये सेकंड हमारा गुड नंबर 2 पे होगा या शायद कहीं 1 पे भी। तबाही पैसा बनाया है। वैसे ही जब आप यूट्यूब पे कोई ड्रामे के एपिसोड देखते हैं 4 कोने होते हैं ना, 3 कोनों पे तो स्पॉन्सर्स आ गए उनके, एक पे चैनल का नाम आ गया, पैसा ही पैसा। यूट्यूब से चैनल्स आर मेकिंग सो मच मनी, और 21 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे, और क्या चाहिए, और सामने नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं किस मुल्क से आपने कितना अर्न किया, सारा कितनों ने देखा। तो दीज आर गुड टाइम्स। इस तरह से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। मुझे खुशी है कि इस ड्रामे पे पैसा बहुत लगा था, इतना आउटडोर, फिर सारे एक्टर्स को आप उठा के आउट ऑफ स्टेशन लेके गए हैं, मुश्किल जगह पे ठहराना वगैरह, टफ शूट थी, तो उनको करना शदीद आउटडोर। इन्होंने तो सड़क को भी उड़ा दिया AI में, तो बहुत मुश्किल से वो जो, हाँ पुल था वो, हाँ उसको उड़ा दिया। बहुत अच्छे सीक्वेंसेस, बहुत मेहनत है इस ड्रामे में। जो सीन मुझे डायरेक्शन सही नहीं लगी कश्मीरी साहब आपकी, वो अब आप सुने। बहन को आवाज़ आई झाड़ियों की हिलने की, गई। फोन का टॉर्च था, किसका था, लाइट वाइट लेके इधर गई। अच्छा, इतनी दूर से आवाज़ आ गई खटपट, इतनी दूर से, और किस चीज़ की आवाज़ थी वैसे सार बेटा? आवाज़ आई क्या तुम्हें जो तुम इतना 4 किलोमीटर दूर से इसको कोई आवाज़ आती थी? हालांकि अंदर ऐसा क्या हो रहा था, कुछ चल रहा होगा, चलने की किसी की आवाज़ की इतनी आ रही है, किस चीज़ की? तो कोई मतलब कोई कारपेंटरी का काम हो रहा है, कोई क्या, तुम्हें क्यों आवाज़ आती थी? कोई समझ नहीं आई, बाहर कोई आवाज़, झाड़ियों की आवाज़ है ना, कुछ अजीब सी आवाज़ है, सेंसर्स हो, लेकिन वो बहुत दूर था। जब मैंने कहा चलो करीब ही होगा, झाड़ियों की या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन आई थिंक इनका कोई कोड होगा, उस पर आती थी, ये बुलाता होगा ना सौराब उसको, या वो कहती थी सौराब, तो वो आवाज़ आती थी उसको, बानों को, जिसपे आपने इतना ड्रोनी त्राह निकालने वाला म्यूजिक लगाया, और था क्या, चलती गई चलती गई चलती गई। मैंने कहा यहाँ तक आवाज़ आई है, चलती गई चलती गई चलती गई, फिर आवाज़ इधर तक आ गई, और उसके बाद क्वार्टर में आ गई। अब जहाँ मुझे डायरेक्टर से इख्तिलाफ है, एक तो म्यूज़िक आपने कुछ ज़्यादा नहीं, एडिटर साहब ने इतना तेज़ म्यूज़िक कर लिया कि हम कह रहे क्या क्या अंदर बातें हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा अब अंदर चल क्या रहा है। जो बातें, मैं तो तुम्हारे लिए जान ले भी सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ, क्या कह रही हो आप? फिक्र ना करें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चल रहा है ना दीका जी, सुन रही थी आप टोन? नहीं 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 नहीं, तुम होती हो जब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं सब भूल जाता हूँ। आप क्यों ऐसे सोचते हैं? देखिए ना, मैंने तो आपके लिए शेर खान को भी जहर दिया था, कमबख्त बच गया। नहीं, मैं फिर क्या इस तरह की बातें चल रही है? दरवाज़ा उसने सुना, बानो ने कहा ये क्या चल रहा है? जब दरवाज़ा खुला, उधर बेचारे सौराब लाला बैठे, इधर बैठी हुई वो। इसमें क्या बुराई थी? आप क्या चाह रही थी? नहीं यार, ये जो जुमले थे उसके हिसाब से तो उनको क्लोज होना चाहिए था। ये इससे ज्यादा तो वो बानो और सरबुलंद कर क्लोज होते थे। बात आगे के डायरेक्टर शर्माते हैं, शर्मा रहे नहीं जी। जब सरबुलंद से मिलती थी बानो तो नो डिस्टेंस, हवा भी ना गुजर सके बीच में, वो तो उन्होंने किया होगा, फुल एक्सप्रेस, तो वो ठीक है, गले मिल रही है, ये वो चलो उसकी डिमांड थी। इस सीन की डिमांड थी डायरेक्टर साहब के, थोड़ी इतना फासला नहीं होना चाहिए था। बातें देखे क्या चल रही है, बातें तो उसकी बातें और हो रही नहीं, थी जब अंदर आए ना तो ऐसे बैठे हैं दोनों। नहीं, वो तो डेथ वेथ की बातें हो रही थी ना, नहीं, कि लेकिन जहर इतना- देने की। मैं बाद तुम्हारे में लिए दो जहर दे भी छुप सकती के- हूँ, दे भी सकती हूँ, ले भी। दो छुप के, दो दोस्त मतलब अजीब तरह के, more intimacy. थोड़ा सा इंटीमेसी, थोड़ा पैर करके ऊपर ही बैठ लेते। वो तो इतने जहाँ तमीज से इंटीमेसी बैठे है थे। वहाँ आप लोगों को एतराज है, मुझे कोई जहाँ एतराज नहीं है वहाँ आप लोगों मुझे को दादाजी एतराज की है। लाइनों पे एतराज था। दादाजी ऐसे काम ना करें। क्यों? इंटिमेट सीन था। दादाजी जो अपने आजा की, That was a very intimate scene. दादाजी का भी दिल है। हाँ, दादाजी का दिल, इंसान तो दादाजी है का ना। कुछ भी नहीं है। उन्होंने खुद कहा माय नो पार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओनली सिंग, दिल फीलिंग नथिंग। So then he had to say it. और आप It's the only way he could express it. उसके लिए हमारा रिव्यू देखें, बस तेरा साथ हो। और ये कौन कह रहा है? दादाजी, बस तेरा साथ हो। अच्छा, लेकिन इधर तो क्या साथ, मुझे बड़ा ऑफ लगा कि जब जिस तरह की टोन भी थी ना, जैसे दोनों बात भी कर रहे थे, अंदर लगा के करीब ही बैठे होंगे। इतनी दूर बैठे थे कि उसको कहना चाहिए था। इतनी दूर भी नहीं थे। अच्छे खासे दूर थे मरीना गोद जी। में बैठी होती। नहीं कोई, मैं आई डोंट माइंड। गोद में। देखिए, अगर सीन की डिमांड है
तो होगा। नहीं, लेकिन 8 बजे का स्लॉट है एंड द डायरेक्टर मेरा ख्याल है वेरी क्लेवर नहीं, थिंग, आई एम नहीं। वेरी प्राउड ऑफ यू शहजाद। नहीं, मेरे ख्याल में ये सीन डायरेक्ट करना चाहिए था फिजा और एजाज भाई अगर को। मरीना डायरेक्ट कर रही होती तो 2 अलग-अलग कमरों में बैठे ये फिजा और एजाज भाई को डायरेक्ट करना चाहिए था। वो इतनी जबरदस्त प्लेसमेंट बताते थे दोनों को कि वो वायरल हो जाता सीन और मैं इतना अच्छा डायरेक्ट कर रही होती तो क्या होता? दे वुड बी अंडर उसमें कवर। डब्बियां आती हैं ऐसे मैं डायरेक्ट कर रही होती। और फिर हम ऐसे देखते है ना, जब डब्बियां आती थी ना हमें पता चल गया ऐसे देखो नजर आएगा। अच्छा, घर वाले समझ रहे बड़े, देखो बच्ची ना शर्मा रही है, मुंह पे पर्दा करी, हम उसे देखते थे कि साफ नजर आए। वैसे एक चीज कर सकते थे कि जैसे ही वो अंदर आई है वो छलांग मार के ना दूर हो गई है, ये कर सकते ये हो थे। सकता हाँ। था So मेरे then ख्याल that- में। that says अच्छा, a इससे lot. भी अच्छा होता है बस। गोद से उतर जाती। हाँ, गोद। नहीं, मीनिंग नजर ना आता ना। मतलब दोनों की क्या रिलेशनशिप है हमें पता। अच्छा, खड़े हुए ही होते इससे पहले। अच्छा, बेस्ट होता खड़े होते हाथ पकड़े होते, चलो तब भी ठीक था। मैं ऐसे भाई गंदा नहीं बेचारी सोचती। बीवी। हाथ पकड़े होते और वो कह रहे थे क्या नाम था उसका, शर्मीन, क्या नाम है नहीं, लड़की का, मेड का? मेड का नाम गुड मेड का नाम भी है। बहरहाल आप इतना छुप के मिल रहे हैं, Makeup. थोड़ी आपने उधर उधर, उसने उधर बैठने, हाथ तो पकड़े हुए होते, ऐसे होते फिर एकदम हो जाते, उई माँ छापा। हाँ, ये होता थोड़ा सा तो बिलीवेबल था, लेकिन बहरहाल छापा पड़ा और उसको इतना गुस्सा चढ़ा, तुम देखो शादीशुदा बाप का बच्चा, बाप का बच्चा नहीं, बच्चे का बाप, तुम उसके साथ क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो भी इस पहर, तो मसला उसको पहर से था, साथ बैठने का नहीं था। दूसरा पहर होता दिन का तो ठीक था, उसने कहा रात को नहीं करो, दिन में कर सकती हूँ। दिन में तुम दोनों ऐसे बैठे होते वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तो डिस्टेंस इतना, ऊपर से ही कि पहर भी ठीक होता। बहरहाल बहुत अच्छा सीन हुआ। सहार के एपिसोड थे भाई, टू गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस, प्लस उसकी रेंज जो हमने देखी है, क्या रोना, चीखना, आहिस्ता बोलना, वेरी वेरी मैच्योर, फिनोमिनल। आई थिंक बेस्ट इस दफ़ा जो एक्टिंग मैंने देखी है इस हफ्ते, वो सहार की देखी है। सौराब लाला भी कम नहीं थे, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। रजा अली आबिद इज यार रियली उसकी शक्ल तुरसम से नहीं मिलती। हाँ, थोड़ा है ना, भाई है ना, भाई है, भाई, और वो बहन भाई का बड़ा, रियल लाइफ में भाई है। नहीं 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 नहीं, नहीं, अच्छा, तुरसम ड्रामे में भाई है ना, कजन हाँ, है। नहीं लेकिन बहुत मिलती है। But casting अच्छी है। वो फाइनली Casting बहुत रजा को अच्छी है। बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत नहीं, ही नहीं, ज्यादा बहुत अच्छा अच्छा कैरेक्टर है। और वो इस दफा और जो अब उसके वो भी शेड्स है ना, अच्छा जब वो अंदर आई ना मैंने कहा मार ही देगा, किसी को भी मार हाँ। सकता है, नहीं मारना चाहता था बहन को, बहन से प्यार करता था। और वो कह भी रहा है कि यार मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसने जिस तरह कहा ना, लानत भेजती हूँ मैं आप पे, ऐसे पैसे पे, ऐसे हर चीज़ पे लानते बहन ने भेजी। और शी वॉज जेन्युइनली अ गुड पर्सन। मुझे बड़ा प्यारा लगा जिसने कहा ना कि भाई मैं तो सरबुलंद को तुम्हारी वजह से छोड़ दिया, हाथ तो लगा के देखो सरबुलंद को, उफ, बड़ा प्यारा था। क्या सरबुलंद को शर्म आनी चाहिए, वो आराम से पड़ा सो रहा था वो। यहाँ देखो ये कैसे फाइट करी थी। अच्छा जब ये करीब गया मैंने कहा गन लगनी चाहिए मेड को, असूलन ये नादिया की विश थी। मेरी बड़ी नहीं, विश थी, मैं मेड तैयार हो गई। मैंने कहा थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, नहीं थोड़ा इधर, लड़कियां खड़ी है। मेड का मेकअप बाद में भी नहीं उतरा, नहीं, बाद में भी वैसे ही चमक चलो बन के अब घूम तो गई। लग रहा है फुल उसने- उसमें है ना नहीं, फॉर्म मुझे में। लग रहा है उसने डर्मा स्टैंपिंग करवाई हुई है कि अच्छा। मेकअप रात को या मुंह धोने के बाद भी नहीं उतरता, वहीं रहता है। तो ये परमानेंट मेकअप इसको कहते हैं। बड़ी प्यारी लगी हमारी। बहरहाल उसको वो मर गई उसके बाद। अच्छा मैं शर्तिया कह सकती हूँ, ये नहीं मरी। अच्छा, जब किसी ड्रामे में आपको बॉडी ना दिखाएं तो समझो बंदा जिंदा रखा है उसको किसी खास एपिसोड के लिए। ये वापस आएगी, और ये तब आएगी जब सरबुलंद और सज्जल की शादी हो जाएगी। डायन बन के आएगी वापस। पता नहीं कुछ भी बन के आता है। हाँ, डायन। तो ओह शी कुड बी द गोस्ट। या भूत। अब फिर जेन्युइन गोस्ट आएगा इस हवेली में। तो वो रूह बहुत बन अच्छा के था, आएगी। वेरी नाइस सीन्स। और उसके बाद ये दानियाल का घबराना, उनकी पूरा जो शूट हुआ था, कश्मीर साहब मैं मजाक ही करी थी उस वक्त, लेकिन बहुत अच्छा आपने, बस थोड़ी सी करीब ले आते दोनों को तो बेहतर था, या खड़ा कर देते, लेकिन अदरवाइज मास्टरपीस। अच्छा एक मुझे पता है, एक बड़ी दुख की बात, जब मैंने कैनियन वाला शॉट देखा ना गिरने का, आजकल एक केस चल रहा है इंडिया में जो मर्डर किया है फियांसी ने, सिया ने अपने फियांसी केतन का, पता है उसके बारे में? बहुत बहुत बुरा। तो इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी कि जिस तरह उसने अपने लवर के साथ इस प्यारे से बच्चे को धक्का दे दिया शादी से भी कुछ रोज़ पहले, उसको ले जा के कि हम वॉक पे चलते हैं, उसको नहीं पसंद था, ना नहीं किया, फैमिली भी फोर्स करती थी क्योंकि पैसे वाला था केतन, तो उसको धक्का दिया ना, बच्चे को मारा। तो वो मुझे थोड़ा सा इस लोकेशन पे आके ना, जहाँ उन्होंने वो कैनियन का टॉप दिखाया, मुझे थोड़ा वो बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या है।
लेकिन इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट कि शायद कोई ऐसी जगह है। बहरहाल इसका दुपट्टा और खून दिखाना आई थिंक मिस, अब उसको सोहराब ने ये प्लान बनाया कि मैं इसको सर बुलंद को गिल्ट में मार दूं कि तुमने मेरी बहन को मारा हाँ है ना। राइटिंग में ये है ना, उससे कह रहा है कि आखिर वो तुम्हारे से मिली थी, रोती भी गई थी, रोती वहाँ बैठी थी, हाँ, तो सरबुलंद अब इस ट्रॉमा में चला गया ताकि ये फिर अब सरदारी ना करे और एंड में इसी को मिले, इसी को ही सरदारी मिलनी चाहिए, इस तरह कुछ चल रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, लिखा हुआ भी अच्छा था, डायलॉग्स बहुत प्यारे थे जो सहार और सोहराब के हिस्से में आए। तो मैं राइटिंग के आई विल गिव अ 9 and 9 फॉर डायरेक्शन। अधिका जी। यार मुझे तो लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट shoots I've seen to date because of the beauty and the dramatic elements and the moments, the performances, और throughout जो एक तो वो आप देखिए easy नहीं होता, आप out of city ले जाएं, आउट स्टेशन ले जाएं पूरी कास्ट एंड क्रू को, फिर आप ऐसे लोकेशंस ढूंढें, फिर आप ऐसा शूट करें, और एक अमेजिंग, को पता नहीं क्या किस स्केल पे डायरेक्टर ले गया इस प्रोजेक्ट को। सो आई थिंक इट्स जस्ट इनक्रेडिबल वर्क रियली। द होल एपिसोड केप्ट मी वेरी एंगेज्ड एंड मुझे तो लगता है शी इज़ डेड बिकॉज एक तो क्लोज रेंज में बिल्कुल क्लोज रेंज में उसको गोली लगी है, प्लस कहाँ लेके जाते हैं, ना एम्बुलेंस बुला सकते हैं ना कुछ, कहाँ लेके जाते हैं उसको बचाने के लिए। द अदर थिंग इज़ द वे ही सैट, वो जो पहाड़ पे बैठ के जो भाई रोया है ना, तो उससे तो आपको वो पता चल जाता है कि ये तो मर गई है, लग तो रहा है यू नो, जो भाई बैठ के रोया है, तो बॉडी जो को टूटा छुपा है, वही बिकॉज पकड़े जाते हैं ना, गोली किसने मारी है? दफनाए तो हैं, गोली मारी, गोली लगी है दफनाएंगे तो सही नहीं, ना। कहीं ना कहीं से बाद में इसके जो लाश है निकलेगी, मुझे लगता है लाश मिल जाएगी। It's very clever because if you're writing, when you do something like that, you always have a margin to bring her back. You know, so can, very- you can, but very I intelligent doubt writing. because I You think what's probably going to happen right. is कि अब आगे जाके ये जो इसका एक 1 point एजेंडा है कि शेरदिल को ख़त्म करना है किसी तरीके से, नहीं, शेरदिल तो खत्म हो गया है। नहीं, सरबुलंद को ख़त्म करना है। तो अब जो रबिया के साथ जो शादी होगी इसकी, तो रबिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम अंडर दैट अटैक ना। देन लेट्स नॉट फॉरगेट अभी तुरसम भी चल रहा है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे भी एक टक्कर शायद आए बाद में, शायद तुरसम और इसकी जो है लाला, इनकी भी शायद टक्कर आए। द टू विलन्स, अब 2 अब विलन आ बहुत गए ना, इंटरेस्टिंग होगी इस विलन 2 हो गए हैं ना अब इसमें 3 प्रोजेक्ट में, 2-3 Zafran. ज़ाफ़रान, यस, बट ज़ाफ़रान इज लाइक यू नो वो अभी But I think he's the ultimate villain. उसका काम अभी सब कर उसको रहे पता हैं। नहीं चल रहा ना। He's कुछ the करने की ultimate जरूरत ही villain. नहीं। He's playing another और game. फाइनली मैं कहती हूँ इनकी जो वालदा हैं, प्लेड बाय समिया मुमताज, शी इज नोन एज बी जान, फाइनली शी इज शोन सम इमोशन, यानी कि उनके कैरेक्टर में कुछ लिखा भी गया और दिखाया भी गया कि वो टूटी हैं, जब बानो का पता चला है तो टूटी है ये माँ ना। तो फॉर मी दीज एपिसोड्स, द राइटिंग, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। आई विल गिव देम बोथ अ 10। अच्छा, मेरा एक सवाल है यहाँ आपसे, जब कोई घर से निकलता है, भागता है, उसकी बाली कैसे गिर जाती है? बाय द वे शिरीन है मेड का नाम, शिरीन। नहीं बाली तो वो तो शिरीन सारा है। वो है, वो नहीं, तो वैसे उतारी मैं सोच रही हूँ होगी, कि कोई भागता है या जाता है, बाली कैसे गिर जाती है? वो तो उतारी होगी। plan किया ना। हाँ, वो तो अच्छा, एक चीज game खेल रहे हैं। जो आपने सीन बताया था, जो शुरू में बात की थी, वो ये थी ना कि जब सहर उस साइड पे जाती है, हाँ। उसे एक आदमी नजर आता है जो टॉर्च लेके जा रहा होता है, ये उसके पीछा करते हुए हाँ, जाती है। उसकी शक्ल भी नजर आई थी उस आदमी की। वो इसका भाई होता है, वो चादर में लिपटा हुआ होता है, वो जा रहा होता है और ये You're देख रही right. होती है कि ये कौन जा रहा है, ये हाँ। फिर पीछा करती है उधर से जाते हुए। She's आवाज right. नहीं, पहले तो उसको हमेशा आवाज आती थी ना। नहीं, इस दफा तो नहीं, एक आदमी आवाज था, आई ब्लैक है। चादर में आदमी था जो टॉर्च लेके आगे आगे जा रहा था। ये पीछे जाती है, ये कहती है कौन है, उसका पीछे करते वो पहुंचती है। और इसके पीछे भी एक आदमी आ रहा था, वो ऊपर जो गार्ड था ना, उसका जो एक और बंदा भी उसका आ वो हाँ, वो जब देखता है ना ये दोनों कमरे में चले गए, तो फिर वो हट जाता है, तब ये आगे से सहर आती नहीं, है। वो गार्ड कहाँ जाता है आगे जाके, ही इज एन आई विटनेस, दैट गार्ड इज अ लेकिन देखो, ये तो सहार को बुलाते पहले ना भी हैं आवाज ना आती है, वो ऐसे बैठी होती है तो उसको आवाज आती है कि कोई है क्या। Then she sees a shadow. हाँ, Shadow, उसको हाँ, देखती सेंस होगी। आता है एक उसे। सेंस आता है, एक आदमी जा रहा होता है, वो तो या वो तो उसको देखती है, वो मुड़ के देखती वही है। मैं कह रही हूँ कि एक आदमी की शक्ल की एक क्लोजअप आता है एक आदमी का, मैंने कहा ये क्यों आया बीच में, बट ओके जी, टोटल वोट कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 17,554, जंजीर सफर इश्तियाक साहिबा के हिस्से में 4,975, 28% बनते हैं, 2.8 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। वाह, वेल डन। भाई अभी हिट हो गया ये। हाँ, अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट में 17,012, जंजीर से शहजाद काश्मीरी के हिस्से में 54
5,401, 32% मतलब 3.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं. So Zanjeera has been getting the highest ever since it's come on air. Yes. It's been getting very अब good बात कर लिया numbers. सहर एंड रजा अली आबिद की. हाँ, रज़ा अली आबिद, लाला। लाला. सोहराब. ये पता है कहाँ से ड्रामा उठना शुरू हुआ है? मुद्दस्सिर के मरने के बाद. नहीं, it was very boring after उधर that. नहीं उधर उस वक्त तक था, उसके बाद उठा है. नहीं, वो जो उसका मर्डर हुआ है ना, उसके बाद व्यूअरशिप है. not at all. It was Acting boring पे as hell. I mean, there was just वो उससे बात कर लो, उससे बात कर लो, वो बात नहीं कर रही, फिर वो उसके बता पास ही नहीं गई, रही है. Release There नहीं was आ no रही थी। story. There was no story till Bano follows this man. मुद्दस्सिर ने कुर्बानी दी है, रेटिंग नहीं आया. I'm not. अच्छा, रज़ा अली आबिद. Sorry. So रज़ा अली आबिद, well done. आपका जो है ना ग्राफ ज़रा सा स्लो शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ अब आप पहुँच गए. You know, like because आपने एक एपिसोड में इतनी रेंज दिखा दी हमें. And that scene जहाँ you're sitting on that mountain and you scream because you have to be in a place like that, otherwise जितना वो चीखा है, जितना उसको दुख हुआ है, जितना वो because obviously ये ना मारता उसको, अगर वो गन ना उठाती, he would not have shot her, he probably would have sent her somewhere or something like that, he would not have killed her, that is for sure. So that pain, वो pain इतना real था, इतना हमने feel किया. And of course, you were sitting in this most amazing place. आप लोगों को कितना मज़ा आया होगा, you know, shooting in that area, searching जहाँ search party भी गई थी. So very well done. So I'm going to give him a 9, and Seher also gets a 9 for that scene alone. Otherwise, I think Seher was okay. She was a little irritated because I just felt that her character became a little irritating. But what I really liked about Seher this time, apart from that scene, was that whenever she was in the scene with Sajjal, she was coming across as the older person. You know, she was coming across as this very responsible, वो जो उसको तसल्लियाँ दे रही थी और जो उसको बातें कर रही थी, तो she was really coming across as this very mature. So those scenes I thought were very good. The scenes between her and Sajjal also. So she also gets a 9. नादिया. तो जब ये ड्रामा शुरू हुआ, हमने अदनान सिद्दीकी को देखा, हमने कहा ये है विलन, देखो इस ड्रामे का मेन विलन. फिर तुरसम को देखा जब उसने सजल के भाई को उठाया, मुदस्सिर को मारा, हमने कहा नहीं नहीं ये है मेन विलन. अब हमने सोहराब लाला को देखा तो समझ आया ये भी मेन विलन है. भाई कौन है मेन विलन? इतने इस ड्रामे में हीरो कम है, अच्छे लोग कम है, विलन ज़्यादा है. इसमें ज़्यादातर ट्रॉमेटाइज्ड लोग ज़्यादा हैं. अगर आप सारों को कहीं सोचो कि trauma वो है. बेचारा मेन सरबुलंद है, उसका तो कोई दोस्त और कोई इतना कोई ड्राइवर भी नहीं है फिरोज खान की तरह के जो उसका साथ देगा. वो किस किस से मुकाबला करेगा? ही हैज़ टू फाइट अदनान सिद्दीकी, ही हैज़ टू फाइट तुरसम एंड नाउ हिज ओन ब्रदर. ये तो पागल हो जाएगा. नो वंडर वो डिप्रेशन में रहता है. तो ये मैं सोच के मैंने कहा ये तो बहुत सारे विलन हो गए भाई इस ड्रामे में. हमें कोई वो चाहिए हीरोज़ जिसमें कुछ आए, या सजल जो है वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ले. तो रज़ा, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि जैसे आप इतने बुरे इंसान. और ये सबसे बड़ी कामयाबी कि फेस इतना इनोसेंट नाइस बॉय वाला है, बॉय नेक्स्ट डोर वाला है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको देख के आप सोच भी नहीं सकते कि ये इसने भाई को मारा होगा. और आई थिंक ये बेस्ट कास्टिंग है कि आपने जिनको कास्ट किया है वो आप शक ही नहीं जाता उस बंदे की अपीयरेंस पे, एक्सप्रेशंस पे. बहुत जगह ही इज़ एक्सप्रेशनलेस, या ये कि थोड़ा सा इसकी एक बहन के लिए बस जो एक मोहब्बत, एक प्यार है. टिल रिसेंटली थोड़ा सा आपको दिखाया गया आप आवारा से हैं, उसके बाद अब इतने बैड मैन होगा. और ये सारा इसको एक्सेप्ट करना बहुत शॉकिंग था, बिकॉज फेस के साथ प्रिडिक्टेबल नहीं है कि ये बंदा ऐसे कर सकता है, इसलिए इतना स्केरी था, इसलिए इतना डार्क था. वेरी नाइस परफॉर्मेंस. बहन के साथ जिस तरह जुमले बोले, जिस फीलिंग के साथ पहाड़ी पे चीखना, और बाद में फिर एकदम ही नॉर्मल. किधर है वो? देखो अभी चीख रहा था पहाड़ पे, अभी कह रहे कहाँ है वो, क्या हुआ? नहीं नहीं बीचान के पास होगी. नहीं वहाँ देखो, यहाँ देखो, कहाँ गई? फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हुई है उसकी टेंशन, स्ट्रेस. वेरी वेरी मैच्योर एक्टिंग एंड शदीद इम्प्रेस्ड रियली. और शुरू से जिस तरह शलवार कमीज़ में उन्होंने कैरी किया अपने कैरेक्टर को, बहुत आला. साहर का नादिया एक सेकंड, मैं चाहता हूँ आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं. कौन सा? क्योंकि आपने जिसके बारे में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ना वो बड़ा स्टार बना है.
वो तो मैंने ठीक कहा है, आपने याद है जब हमने दुनिया पूर किया था, आपने कहा था कि पोस्टर पे अली रज़ा क्यों नहीं है, हाँ पोस्टर पे अली रज़ा अली आबिद क्यों नहीं है? सही कह रहे हैं। He has to be there. He is such an amazing artist. He is the main villain. उसे पूरी स्टोरी को उठा दिया है एंड ही इज नॉट। अब आप सम्या भी नहीं है। हाँ, इसमें कोई ऐसे वैसे हैं एक आध कि अगर उनको भी हटा दिया जाता तो रज़ा को तो होना रज़ा को होना चाहिए था ना। उनका इतना तो आप character जरा नहीं था। कैमरे में देख के ना रज़ा के लिए एक शाउट आउट दें ताकि हम टीवी जो है अब अपने पोस्टर में शामिल करें और रज़ा एक बहुत बड़ा स्टार बन जाए जैसे अली रज़ा बना। हम टीवी का होता है वैसे कभी कभी टाइटल्स पे दे मिस आउट बिग एक्टर्स। ये मैंने उनका देखा है कि मेरा भी बल्कि एक प्रोजेक्ट में था, मैं कहा यार आप जिनको लगा रहे हैं वो 10वें एपिसोड के बाद आना है, उन्होंने उससे पहले हम लोग संभाल रहे हैं। तो जी ये तो वो वाला डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, ये तो वो देखते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। ये एक हम टीवी का प्रॉब्लम है। मुझे इनके टाइटल्स शुक्र करें इन लोगों के मुंह दिखा दिए ये बहुत बड़ा फेवर किया इनको। ये भी नहीं होते, वो 2 लोग दिखाते हैं, बच्चा बच्ची, हीरो हीरोइन, द यंगस्टर्स, चाहे वो 19वें एपिसोड से आ रहे हो। तो आप हम टीवी की टाइटल्स की तो बात ही ना करें। मैंने कहना है किसने सुनना है और किस डिपार्टमेंट को जाना है, और नहीं, वो आपकी छुट्टी बात पे सुनते हैं गए नादिया नहीं, और वो जिस डिपार्टमेंट के पास है वो हमेशा छुट्टी पे गई होती हैं जी हाँ, वो आउट ऑफ कंट्री हैं भाई क्या और वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि वो ये देखती हैं, टाइटल्स देखती हैं आपके कि टाइटल में किसकी शक्ल आएगी प्लीज़। तो ये इनके टाइटल्स का तो मुझे कभी समझ भी नहीं आया, बहुत कमी। ये बहुत बड़ा दिल दिखाया है नहीं, हमें रज़ा अली आबिद जो है हमें टाइटल पे चाहिए क्योंकि उनकी हाँ, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस जो थी ऐसी थी। अच्छा फिर ये भी हुआ कि जब आप डायरेक्टर से शिकायत करते तो कहते हैं यार हम हमारी क्षमता कोई नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमें काम है हमारी चलती नहीं है। सोचिए डायरेक्टर की ये ना चले कि उनके ड्रामे पे टाइटल पिक्चर में एक्टर्स हों, वो कभी निकालने का नहीं डालने का ही कहेंगे, एंड व्हाई नॉट। तो जी एहतजाज ये कि मैं बिल्कुल कहूँगी कि ज़रा ही शुड बी इन दिस टाइटल। अगर आपने 2 लोग दिखाते, अब 2 लोग से ज़्यादा दिखाएं तो रज़ा शुड हैव बीन देयर, अभी डाल दें। अब इसमें बहुत सारे आपको आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं। अधिका जी, मैं आपसे भी मेरा हाँ, सवाल है, और जो लेकिन नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसकी आपको वही जो नहीं। अभी तक जिंदा है उसको तो डालें तो आखिर तो मर गए। और सम्या मुमताज नहीं है, शी इज अ सीनियर एक्टर। हाँ, She should be सामिया मुमताज, रज़ा अली आबिद हैज टू बी देयर, जो जिंदा है, जो एक्चुअली सारा सीन चला रहा है। Yeah. तो जिंदाओं को याद रखना चाहिए प्लीज थोड़ा सा, तो प्लीज यस ही शुड बी, यू आर राइट, होना चाहिए। और मैं होना कुछ नहीं लेकिन मैं कह देती हूँ, आप लोग इकोनॉमिक्स को नहीं समझते। बट आप समझाएं। What sells honey? He's selling- Faces. He's selling now. He wasn't selling earlier. But he is now Now, a selling product. so all they need to Rज़ा अली do is आबिद has arrived. so so अभी तक तो he hadn't I arrived, think right? he's So even- now मुदस्सर की जगह वो आ सकता है और बच्ची की जगह सम्या should have been there in any case. अल्लाह Because, माफ़ी, आधे लोग जो है ना इनमें से Because बहुत moment हो had गए a हैं। very tiny thing. हाँ। A moment आधे लोग was तो not- आधे में बहुत हो ये जो गए। पूरी लाइन तो ये है ही ये नहीं, लाइन है ही नहीं। है नहीं, यूं जो करके आ रहे हैं। मतलब ना एहसन खान है ना शेर भाई गए, so they should मुदस्सिर change गया, it according भाभी to गई, सहर the गई। thing. But otherwise, darling, ये what पूरी sells? लाइन से डायगोनल वाले लोग हाँ, गए, हाँ, ऑफ हो गए हैं। नीचे तक गई ना वो, यूं जो एक क्रॉस लग गया है। अब नए लोग आने चाहिए। शायद दूसरा भी क्रॉस आई में भी थिंक आप है। लोग कहते हैं ना कि ही सेल्स, आई थिंक ही सोल्ड आउट। अभी आगे देखेंगे ना, अब आगे देखते हैं क्या होता इतना है। जबरदस्त। और ये This episode was a strong episode. लेकिन जैसे for him. नादिया बता रही थी कि इतने व्यूज आए हैं, 9.5 मिलियन 9.5 मिलियन really- सबसे हाईएस्ट व्यूज हैं। Okay, because someone died in it. Okay, fine. I mean, get over yourselves. But the से thing बाकी is, मर रहे होते हैं लोग, व्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल आपका थप्पड़ आते हैं तो व्यूज आ जाते हैं, आपकी गालियां गलौच होती व्यूज आ जाते हैं। बट टेल मी, इससे पहले he was not, I mean, like he was वैसे आप okay. लोगों की गालें गलोच में कोई व्यूज नहीं है। लेकिन ब्यूटीफुली शॉट Shut up! मुझे लगता है क्या था? डायरेक्टर Shut कहेंगे आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे अगले हफ्ते हम मार रहे हैं किसको? सज्जल को मार देंगे मार- या सरबुलंद या बीजान को मार देंगे। वैसे आएंगे। No, it देखिए, the thing Public is that की पुरजोर फरमाइश the पे। kid did an excellent job, but before that he was sort of in the background. इसमें आके वो है, अब आगे जाके देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा चलिए, आगे नंबर सहर। याद रखिए, मर्डर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन को भी याद रखिएगा, आप कभी हमें बताइएगा फुर्सत में क्या क्यों, हुआ आपका उसका। पॉइजन का तो पता चल गया ना। हाँ, मैंने वो कहा सीधे। था पॉइजन का तो पता चल सहर गया। की परफॉर्मेंस पे आते हैं तो मैं कहती हूँ जितने मैंने सहर का भी काम देखा है, जो यहाँ उसने परफॉर्म किया, जो उसको मार्जिन मिला है टू परफॉर्म, ये मतलब काशिफ निसार क्लब में आ गई है इसके बाद। बहुत प्यारी रेंज सहर, यू वर माशाल्लाह बच्चे, सो गुड क्या
अच्छा, तीनों सीन्स में जो उसने परफॉर्म किया सरबुलंद के साथ, अब मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं मांगूंगी, वहाँ एज अ पार्टनर होने वाली बीवी, फियांसी, लवर, वो एक्सप्रेशन, और फिर भाई के साथ कि क्या हमारे लिए इन्होंने किया और हमने क्या किया, पावर के लिए आपने ऐसे किया, लानत है आप पे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। 10 फॉर सहर एंड 10 फॉर रज़ा। वेरी वेल डन, रियली प्राउड ऑफ यू रज़ा अली आबिद एंड सहर 10 नंबर लेने के लिए। अतीका जी, आई थिंक इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है इस एपिसोड में। जस्ट इट्स ब्यूटिफुल वर्क, क्राफ्टमैनशिप, इमोशन, इमोटिंग, डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, जुमलों के बगैर एक्सप्रेशन। सहर का बहुत खूबसूरत काम था, स्पेशली जब वो लाला को कहती है, वो सीन जो भाई के साथ करती है, वो ब्यूटिफुल सीन शी डन। एंड ओवरऑल इनके आपस में सीन बहुत अच्छा था। एंड आई वॉज वेरी वेरी मूव्ड एंड टच्ड बाई दीज सीन्स, यानी कि दे गॉट टू मी इमोशनली। मुझे ये इन सीन्स के एक इम्पैक्ट आया मुझे, यू नो, अक्सर नहीं आता बिकॉज हम खुद भी काम कर रहे होते हैं और बहुत देख रहे भी होते हैं रिव्यूज़ के लिए। बट आई वॉज वेरी टच्ड बाई दी सीन्स एंड आई वॉज सो टच्ड बाई Raza's performance of everywhere, wherever he was showing feelings and emotions. वो the way अंदर, जैसे जब आपको पता होता है ना कि कोई चीज़ हुई और आप कह नहीं सक रहे और आप छुपा रहे हैं और आप डर रहे हैं, लेकिन आपकी गट में एक प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज यू नो यू आर एक्सपीरियंसिंग इट ऑन अ डिफरेंट लेवल, राइट? His expressions were fantastic, so I'll give them both a 10 each. अतीका जी, वो याद है जब वो फर्स्ट मॉर्निंग जिस रात ये सहर का मर्डर हो चुका था, निकलता है तो वो आती है कि वो नहीं है, तो है कहाँ गई? अच्छा, फिर उसके हाथ का शॉट आता है, उसका हाथ कांप रहा होता है, वो ना अपना हाथ यूं डाल लेते हैं। बस सच एन अमेजिंग शॉट जो कि डायरेक्शन में, यानी इतना इतना डिटेलिंग में उन्होंने शूट नहीं, किया। और वो जब वालदा इनकी नमाज पढ़ रही होती है, तस्बीह पढ़ रही होती है, तस्बीह जब टूटती है, वो कितना खूबसूरत डिटेलिंग होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन नजर आती है। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस से कितने नंबर्स दिए हैं। ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 22,332 और सहर हाशमी के समय 3,564, 16% बनते हैं, 1.6 इनको मिले हैं, जबकि सज्जन अली को 3,014 मिले हैं, 1.4। तो सहर को ज़्यादा नंबर, ऑडियंस से भी ज़्यादा नंबर दिए हैं। और परफॉर्मेंस मार्जिन इज देयर ना, एंड सहर इज डूइंग वेरी गुड वर्क इन शदाई आल्सो। दो इसके ड्रामे चल रहे हैं जो सहर को ऑडियंस में हाईएस्ट मिले हैं, शदाई में भी बहुत अच्छा कर रज़ा रही है, को भी, सहर को। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 22,787 और रज़ा अली आबिद के समय 1,959% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं। गुड गुड गुड। वेरी गुड नंबर। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। जब हमने शो का स्टार्ट किया था तो एक बुक आपको रिकमेंड की थी, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। ये जी रिचर्ड कार्लसन की है, ये ज़रूर पढ़िएगा और आप बाद में थैंक्स करेंगे मुझे। तुम्हारा कोड डालना है इसमें, डिस्काउंट मिलेगी? नहीं, मुझे कोई कोड नहीं है, मुझे वैसे लगा कि अच्छी बात आप तक पहुंचा, आप आगे पहुंचाया करें। अगर किसी चीज़ से आपको बेनिफिट हो रहा हो तो ज़रूर चाहें कि दूसरों का बेनिफिट भी हो। तो इस दफ़ा मैंने ज़रा ये एक जिसे कहते हैं कि एक रीत कायम किया, बागे तीका और इसको बढ़ाएंगी। वो कह रही है वो भी बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ती हैं, तो अगले वीक देखते हैं तीका जी क्या लेके आती है, तो हम आपको एक अच्छी रीड भी बता दिया करेंगे, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इसमें ना ज़ारा नूर ने स्टेटस डाला कि ये बहुत अच्छी सहर की परफॉर्मेंस थी, ओवर शैडो कर दी सजल की परफॉर्मेंस को, तो उस पर बहुत बैकलैश, उस पर लोगों ने इतनी बात की, क्यों? दैट वाज हर ओपिनियन। और वो यही कह रही है कि क्यों आप गर्ल को गर्ल से लड़ा रही हैं, आप क्या कर रहे हैं आप लोग, इसमें क्या ऐसी बात है? उसने अपना ओपिनियन दिया। भाई कोई भी देखिए, हमारे सारे एक्टर फैंटास्टिक है, लेकिन बात ये होती है कि जब एक न्यू कमर आता है या एक इंसान नया आके अपने आप को मनवाता है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। सज्जल तो एक लेवल पे ऑलरेडी हैं। नहीं, ऑल्सो देखिए हर ड्रामे में हर एक्टर को वो चांस नहीं मिलता, इसमें उसको चांस मिला है ना कुछ करने को। सज्जल इज स्टिल प्लेइंग द मरोस, क्या कहते हैं, वाइफ हु इज लॉस्ट अ हस्बैंड, एंड वो अभी तक उसी मोड में है ना। तो और आगे देखिएगा आगे सज्जल का कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग होगा। और सज्जल ने अपने करियर में ऐसी एप्रिसिएशन एंड कमिंग फ्रॉम सज्जल स्टार्स कितनी बड़ी बात है, नीड टू प्रूव हरसेल्फ। तो गुड। तो जी दिस गर्ल एक्चुअली सारी चीज़ें हो गई, हमने आपको बुक भी बता दी, लालच भी दे दी, नादिया ने जोड़े देने का वादा भी कर लिया और कहा कि अगर आप आएंगे तो घर पे भी स्टे करवा देंगे, सब कुछ हो जाएगा। किस बात पे? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो इस शो की।
तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा क्योंकि कमेंट सेक्शन ये तीनों पढ़ती हैं। मुकरम दुपट्टा नहीं दूंगी, क्यों? शर्ट तक ठीक है, दुपट्टा नहीं दूंगी, दुपट्टा बहुत महंगा है। दुपट्टा मेरे 4 सूटों के साथ और मैचिंग है, वो बेचारे फिर खाली खाली हो जाएंगे। शर्ट दे दूंगी। लेकिन दुपट्टा मिलेगा ना, लेट्स बी क्लियर, आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन। बट देन गिव अ ग्रीन दुपट्टा विद इट। हाँ, अलग से कोई दुपट्टा कर लूंगी मैचिंग। तो अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते नहीं कल का हमारा क्या ड्रामा है। और ये दुपट्टा इसके साथ है भी नहीं मैचिंग, एक और सूट का है।